नमस्ते, मैं डॉक्टर श्रुति तोष्णीवाल, हेमेटोलॉजिस्ट, हेमेटो-ऑन्कोलॉजिस्ट, बोन मैरो ट्रांसप्लांट फिजिशियन आपको मेरे यूट्यूब चैनल श्री वी केयर क्लिनिक पे स्वागत करती हूँ। हम ये हेमेटोलॉजी टॉपिक्स जो हम ले रहे हैं, इसमें अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अप्लास्टिक अनीमिया। अप्लास्टिक अनीमिया एक बहुत ही रेयर बट सीरियस प्रॉब्लम है। तो अप्लास्टिक अनीमिया क्या है, अप्लास्टिक अनीमिया में क्या सिम्टम्स आते हैं, अप्लास्टिक अनीमिया के कॉम्प्लिकेशंस क्या है, अप्लास्टिक अनीमिया का ट्रीटमेंट क्या है, आज हम ये टॉपिक में डिस्कस करेंगे। अप्लास्टिक अनीमिया नॉर्मली हमारे बॉडी में बोन्स के अंदर बोन मैरो नाम का ऑर्गन होता है जो हमारे बॉडी में ब्लड तैयार करने की फैक्ट्री होती है। हमारे ब्लड के सभी घटक जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, ये सारा बोन मैरो में तैयार होता है। ये बोन मैरो में मदर सेल्स, जिसको हम स्टेम सेल्स बोलते हैं, उनसे ये सारे घटक तैयार होते हैं। अप्लास्टिक अनीमिया में ये जो स्टेम सेल्स है, इनका नंबर बहुत कम हो जाता है। स्टेम सेल्स कोई भी कारण से अक्वायर्ड हो, जेनेटिक हो, कोई भी कारण से डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं और उसके कारण ये जो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, इनका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा फॉल हो जाता है। इसको बोलते हैं अप्लास्टिक अनीमिया। तो अप्लास्टिक अनीमिया में आपका बोन मैरो नॉर्मल से कम सेल्स होते हैं, सेल्स जितना चाहिए उतना प्रोडक्शन नहीं होता है। इसके कारण आपके ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमतरता, डब्ल्यूबीसी की कमतरता, प्लेटलेट्स की कमतरता, ये तीनों कमतरता होती है और ये एक्सट्रीमली रेयर और बहुत ज़्यादा डेंजरस प्रॉब्लम है। इसमें सिम्टम्स क्या क्या आते हैं अब हम देखते हैं। नॉर्मली हीमोग्लोबिन की कमी से आपको थकान, पैरों में दर्द, हेडेक, डिजीनेस, दम लगना, आपको फास्ट हार्ट बीट होना, पाल्पिटेशन जिसको आप बोलते हैं, आपका स्किन का कलर वाइट या फिर पेल, आप पेल दिखने लग जाते हो। अगर ये आपको कोई भी सिम्टम्स है तो आपने आपका एक सीबीसी कर लेना चाहिए, क्योंकि अनीमिया 70% इंडियंस में बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। बट अनीमिया ड्यू टू अप्लास्टिक अनीमिया बहुत रेयर है। उसके साथ आपके डब्ल्यूबीसी भी कम होंगे। तो डब्ल्यूबीसी हमारे बॉडी में सोल्जर्स की तरह काम करते हैं, कि हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से बचाते हैं। तो अगर डब्ल्यूबीसी नहीं है तो हमको इन्फेक्शन होना, कोई भी वायरल, बैक्टीरियल, फंगल, मुंह में बार बार अल्सर आना, ये सारे सिम्टम्स हो सकते हैं और ये सीरियस इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं। तो डब्ल्यूबीसी कम होना, बहुत टाइम के लिए कम होना बिल्कुल अच्छा नहीं है। अप्लास्टिक अनीमिया में प्लेटलेट्स की भी कमी होती है। अगर प्लेटलेट्स कम है तो आपको ब्लीडिंग सिम्टम्स होंगे। ब्लीडिंग सिम्टम्स यानी स्किन में ब्लीड हो सकता है, जैसे आपको काले नीले धब्बे, चट्टे या छोटे रेड स्पॉट्स, या फिर ओरल कैविटी, मुंह में ब्लैक स्पॉट्स आना, नाक से ब्लीड होना, टॉयलेट से ब्लीडिंग होना या इंटरनल कहीं भी ब्लीडिंग होना। सीरियस सिम्टम्स यानी ब्रेन में ब्लीडिंग होना या आपको टॉयलेट की से ब्लीडिंग होना, ये आपको सीरियस प्रॉब्लम्स है। तो ये भी सिम्टम्स हम अप्लास्टिक अनीमिया में देखते हैं। तो अगर इसमें से कोई भी कॉम्बिनेशन ऑफ सिम्टम्स है आपको, तो आपने तुरंत जाके एक सिंपल टेस्ट जिसको हम बोलते हैं कंप्लीट ब्लड काउंट, ये करके हम अप्लास्टिक अनीमिया का फिर ले सकते हैं। और अप्लास्टिक अनीमिया हम कंफर्म कैसे करेंगे? अगर आपको आपके सीबीसी में एचबी, हीमोग्लोबिन, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स तीनों कम है, तो हम एक आगे की टेस्ट करते हैं जिसको हम बोलते हैं बोन मैरो एस्पिरेशन बायोप्सी। जहाँ भी ये ब्लड फॉर्मेशन हो रहा है वहाँ से हम सैंपल लेके देखते हैं कि ब्लड फॉर्मेशन क्यों नहीं हो रहा है। इसके बहुत सारे कारण हैं। ये तीनों घटक कम होने के बहुत सारे दूसरे कारण भी है, जैसे लिवर के डिसीजेस है, स्प्लीन बढ़ जाना। इसके अलावा आपको कोई भी वायरल इन्फेक्शन, डेंगू, इन सब में भी ये तीनों चीज़ें कम हो सकती है। बट अगर अप्लास्टिक अनीमिया है तो आपके बोन मैरो में ये प्रोडक्शन हमको कम दिखेगा, जिसको हम बोलते हैं हाइपोसेलुलर मैरो। जैसे आपका बोन मैरो नॉर्मल से कम सेल्स तैयार कर रहा है, तो हम ये सिंपल ब्लड टेस्ट करके पता कर सकते हैं। अब ये अप्लास्टिक अनीमिया होता क्यों है, इसके कारण क्या है? 50% लोगों में हम कोई कारण नहीं आइडेंटिफाई कर सकते कि आपको अप्लास्टिक अनीमिया क्यों हुआ है। इसमें हम एक इम्यून मैकेनिज्म सस्पेक्ट करते हैं। इम्यून मैकेनिज्म मतलब बॉडी कोई भी कारण से, बॉडी में हमारा एक इम्यून सिस्टम होता है। इम्यून सिस्टम क्या करता है? हमारे बॉडी को बाहर के ऑर्गेनिज्म से या बाहर के जो भी वायरसेस, बैक्टीरिया, फंगस, उनसे इन्फेक्शन से प्रिवेंट करता है। नॉर्मली इम्यून सिस्टम को पता होता है अपना क्या है, बाहर का क्या है। बट इम्यून सिस्टम कभी कभी डिसफंक्शनल हो जाता है। डिसफंक्शनल यानी कि उसको ये जो अपना और बाहर का ये आइडेंटिफिकेशन लॉस्ट जाता है और वो अपने बॉडी के ऑर्गन्स को ही डैमेज करना चालू करता है। ये जब हमारे स्टेम सेल्स या बोन मैरो को डैमेज करता है तो उसको हम एक्वायर्ड अप्लास्टिक अनीमिया बोलते हैं, जिसमें ये इम्यून मैकेनिज्म से बोन मैरो डिस्ट्रक्शन हो गया है। दूसरे भी बहुत कॉजेस है। कोई जेनेटिक कारण है जिसमें बच्चों में ये जो अप्लास्टिक अनीमिया होता है, बहुत सारे जेनेटिक इनहेरिटेड बोन मैरो फेलियर सिंड्रोम्स है,
जैसे फैंकोनी अनीमिया है, दूसरे बहुत सारे सिंड्रोम्स है जिसमें ये अप्लास्टिक अनीमिया हम बच्चों में देखते हैं। इसके अलावा अप्लास्टिक अनीमिया के साथ इनमें हार्ट डिफेक्ट्स, लिम्ब डिफेक्ट्स, ये सारे डिफेक्ट्स भी होने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा अगर आपको एक्सपोजर टू टॉक्सिन्स है, जैसे कुछ पेस्टिसाइड्स है, कुछ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, कुछ केमिकल्स है जैसे आर्सेनिक है, ये अगर आपको इन कोई भी चीज़ों को एक्सपोजर है, जैसे रेडिएशन है, रेडिएशन एक्सपोजर से भी अप्लास्टिक अनीमिया होने के चांसेस है। जैसे आपने प्रीवियस कीमोथेरेपी ली है कोई भी कारण से, उससे भी हमारे स्टेम सेल डिस्ट्रक्ट होकर अप्लास्टिक अनीमिया हो सकता है। उसके अलावा कोई वायरसेस, बहुत सारे वायरसेस है जो हमको अप्लास्टिक अनीमिया कर सकते हैं, जैसे हेपेटाइटिस एक बहुत कॉमन कॉज है अप्लास्टिक अनीमिया का। इसके अलावा HIV वायरस जो अप्लास्टिक अनीमिया कर सकता है। उसके अलावा कोई रेयर वायरसेस जैसे एप्स्टीन बार वायरस, साइटोमेगालो वायरस, ये सारे वायरसेस आपको अप्लास्टिक अनीमिया कॉज कर सकते हैं। बहुत सारे दवाइयाँ हैं, ड्रग्स, बहुत सारे आयुर्वेदिक प्रिपरेशंस, अगर आप ओवर द काउंटर आयुर्वेदिक ड्रग्स लेते हैं उनमें प्रॉपर जांच नहीं होती है क्या है उसमें, हेवी मेटल्स होते हैं, गोल्ड होता है, आर्सेनिक होता है, ये सारा आपको अप्लास्टिक अनीमिया कॉज कर सकता है। तो आप अगर कोई भी फेशियल क्रीम यूज़ कर रहे हैं, कोई न्यू प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, तो उसकी डिटेल जानकारी होने के अलावा, उसके ब्रांड का इन्फॉर्मेशन होने के अलावा ना यूज़ कीजिए, क्योंकि उसमें आपको हैवी मेटल टॉक्सिसिटी से अप्लास्टिक अनीमिया होने का रिस्क है। अब ये अप्लास्टिक अनीमिया का देखिए हमने कॉज क्या है, किनको हो सकता है, रिस्क क्या है, सिम्टम्स क्या है, अब इनका ट्रीटमेंट में इसका ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या है ये देखते हैं। तो अप्लास्टिक अनीमिया जो कंजेनाइटल अप्लास्टिक अनीमिया है, जो जेनेटिक कारणों से होता है, उसमें बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन होता है बोन मैरो ट्रांसप्लांट थेरेपी। जो अक्वायर्ड अप्लास्टिक अनीमिया, अक्वायर्ड मतलब हम जैसे इन्फेक्शंस, टॉक्सिन्स, ये सब है, तो इसमें सिर्फ हम ये टॉक्सिन भी हटा दें और मॉनिटर करें तो हम अप्लास्टिक अनीमिया ठीक कर सकते हैं। बट जो इम्यून डिस्ट्रक्शन, बोन मैरो में डिस्ट्रक्शन हो गया है, बोन मैरो में स्टेम सेल्स बहुत कम हो गए हैं, तो इनमें हम ATG नाम का थेरेपी, कुछ ओरल मेडिसिन, साइक्लोस्पोरिन, एल्थ्रोम्बोपैक, ऐसे ओरल मेडिसिन, ATG थेरेपी, ये सब दे के आपके बीमारी को ठीक कर सकते हैं। बट अप्लास्टिक अनीमिया को हम अर्ली डायग्नोसिस करेंगे तो हम अर्ली ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अगर आपको इंटरनल ब्लीडिंग या सीरियस इन्फेक्शन हो गया तो आपका ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है और आपको ट्रीटमेंट लेने तक जान को खतरा हो सकता है। तो ये है सारा अप्लास्टिक अनीमिया का इन्फॉर्मेशन। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और आपको अगर अप्लास्टिक अनीमिया और ब्लड रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमारे क्लिनिक का एड्रेस और फ़ोन नंबर, email ID हमने नीचे दिया है, तो आप उधर विजिट कर सकते हैं। थैंक यू।